हम जो जूता बनाते थे साहब वो अपने ही पैटर्न से पुराने तरीके से बनाते थे। तो अब जो जूता चल रहा है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार, जिसकी कि हमारे द्वारा बनाए जूते की गुणवत्ता उसके मुकाबले नहीं है। इससे हमें उम्मीद है और भरपूर आशा है कि आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके द्वारा जो हमें प्रोडक्ट या जो मशीनें मिलेंगी उसको हम अच्छे तरीके से अपना जूता बना करके और लोगों की इसका सुविधा दे सकें। ये हमारी। राजू जी, आपको आगरा शू आर्टिजन्स एसोसिएशन को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से जो कार्य किया है, कोरोना काल खंड में भी आगरा के परंपरागत उद्यम को आप लोगों ने मेहनत और एक पहचान भी उपलब्ध करवाई है। और मुझे याद है जब कोरोना काल खंड के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान जब बाहरी निवेश को लाने की बात हुई थी तो आगरा उसमें नंबर 1 पर था। यह आपकी मेहनत और आपका परिश्रम और आपके जो कारीगर हैं, इन सबके द्वारा जो एक प्रयास किया गया है उसी का परिणाम है। और इसीलिए सरकार ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर और रॉ मटेरियल बैंक के लिए यह CFC आगरा के लिए स्वीकृत किया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस सुविधा का लाभ आने वाले समय में लेंगे और आगरा के इस परंपरागत उत्पाद को न केवल देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान देंगे। मैं आपको और आपके पूरे एसोसिएशन को एक बार फिर से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी एसोसिएशन की तरफ से आपको जनपद आगरा की तरफ से आपको धन्यवाद जी। सर, ये हमारा अगला सामान्य सुविधा केंद्र गाजियाबाद में है। ये मॉडर्न टूल रूम यहाँ बनाया है। ये यहाँ पर AKG फाउंडेशन है, उनके परिसर में गाजियाबाद। अग्रवाल साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर RK अग्रवाल हूँ और मैं ये जो गाजियाबाद का CFC है, AKG फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। सबसे पहले तो हम अपने 22 इंडस्ट्री पार्टनर्स और जो भी यहाँ पर हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं उनकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने गाजियाबाद में इस इतने बड़े सेंटर के लिए स्वीकृति प्रदान की। तो गाजियाबाद में बेसिकली अधिकतर इंडस्ट्रीज जनरल इंजीनियरिंग गुड्स को डील करती हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस थी कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट या ऐसा इक्विपमेंट जो कि पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो वो खुद अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के बहुत सहयोग के साथ हमने पूरे गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज का सर्वे किया आज से 2 साल पहले, और फिर उनके जो वीकनेस या जो उनकी जरूरत थी उनको आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से हम एक्चुअली 4 सेंटर खोलने जा रहे हैं सर। उसमें से एक जैसा इन्होंने अभी बताया, एक मॉडर्न टूल रूम है जिसमें कि हर तरह की कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीनें होंगी, जिससे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट और एक्यूरेट पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। और दूसरा एक मटेरियल टेस्टिंग लैब हम बना रहे हैं। उसके अंदर जैसे किसी भी इंडस्ट्री में इनपुट मटेरियल आता है तो उसकी स्पेसिफिकेशन स्पेक्ट्रोमीटर और माइक्रोस्कोप वगैरह से टेस्ट करेंगे, और उसके साथ ही जो प्रोडक्ट बन के बाहर जा रहा है उसकी भी डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की सुविधा इसके अंदर अवेलेबल होगी सर। तीसरा, हमारा सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट R&D सेंटर है, क्योंकि गाजियाबाद में अच्छी प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन जो नई चीजें, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने में उसमें थोड़ी क्षमता की कमी थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक पूरा डिजाइन सेंटर को 3D प्रिंटिंग की फैसिलिटी लगाएंगे, जिसके अंदर की नए प्रोडक्ट्स को प्रोटोटाइप करके जल्दी से डिजाइन किया जाए। और चूंकि जो सबसे आगे फैसिलिटी है इंडस्ट्री 4.0 सर, उसके हिसाब से हम गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज को कोशिश रहेगी कि हम सबको थोड़े बहुत मॉडर्नाइज, ऑटोमेट करें और इंडस्ट्री 4.0 के टेक्नोलॉजी तक आ पाए। तो बेसिकली इन सबसे जो गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज है, हमारी जनरल इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर हम लोग इंडियन रेलवे, डिफेंस और एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सर।
तो इस परियोजना की टोटल कॉस्ट करीब 15 करोड़ है, जिसमें से आपके सहयोग से हमें 90% आप लोगों से मिल रहा है और हमारे 22 इंडस्ट्रीज में 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इसमें। और हम कोशिश करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब भी ये तैयार होगा, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्य आपने हमारे लिए सेट किए हैं, हम उनको पूरी तरह अपनी पूरी निष्ठा से उन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे सर। और यही मेरी उम्मीद रहेगी कि जब ये तैयार हो जाएगा सेंटर, तो आप ही के कमलों से इसका उद्घाटन हम कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि आप लोगों ने गाजियाबाद में एकेजी फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ने स्टेट के साथ मिलकर के आज वहां पर सीएफसी की स्थापना के लिए आप लोग आगे आए हैं। अपने प्रोडक्ट को पहचान देना, सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास करती रही है, इसलिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के हम लोग उन सभी सेक्टर्स की मैपिंग भी करवाते हैं और कहां पे सरकार की मदद की आवश्यकता है वहां पर शासन के स्तर पर भी और बैंकों से भी सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में योगदान दे रहे हैं। आपने गाजियाबाद में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में आप लोग आगे आए हैं। सरकार की मदद आगे भी निरंतर इसी प्रकार से मिलेगी और मुझे विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में और बेहतर करने में सफल होंगे। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे मंत्री अतुल गर्ग भी वहां पर बैठे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इनका इंस्टीट्यूशन भी आपके इस कार्य में सहयोगी बन पाएगा। धन्यवाद सर, हम सबकी लोग से आपकी तरफ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से सर बहुत सारी कुछ इकाई F-16 के भी हिस्से बना रहे हैं ये जो व्यक्तिगत लाभार्थियों से आपकी वार्ता, ये हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं, एक प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थी हैं पूरे प्रदेश में। तो 5 लाभार्थियों से मानने और आपकी वार्ता करेंगे। वाराणसी जी नमस्कार सर, मैं डीएम कौशल शर्मा बोल रहा हूँ सर। हमारे साथ मंदाकिनी प्रकाश जी हैं सर, जिनको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लाभ मिला है सर। मंदाकिनी जी आपसे बात करें। मंदाकिनी जी आप बैठिए। नमस्ते सर, शरण स्पर्श। नमस्ते, आप क्या कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रही हैं? सर मैं वॉशिंग पाउडर बनाने का काम करने जा रही हूँ। बहुत सुंदर। वॉशिंग पाउडर कितने का ऋण आपने लिया है? सर 10 लाख का मैंने लोन लिया है। इसकी ट्रेनिंग भी ली है? जी हाँ सर, मैंने इसके पहले सर मैंने ट्रेनिंग लिया है सर। हाँ जी। जनशिक्षा संस्थान से मैंने सर लिया था इसका ट्रेनिंग। हाँ जी। तो ये ट्रेनिंग के बाद जो आप जो है वहां पर ये डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण का कार्य करेंगे, तो इसके लिए मार्केट भी ढूंढा होगा आपने, बाजार भी ढूंढा होगा? जी हाँ सर, अपने जो लोकल मार्केट है उसको मैंने भी पकड़ा है सर। तो आपको विश्वास है ना कि आप जो उत्पाद यहाँ से तैयार करेंगी वह मार्केट में उसकी डिमांड होगी और आप आसानी से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे? जी सर, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आसानी से हो सके सर। कितने लोगों को इससे रोजगार की संभावना बन सकती है? सर अभी तो मैंने 4 से 5 लोगों को